हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रदीप है और आज हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। वैसे तो हम लोग एसएमसी की पूरी सीरीज़ चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो पहुंचेगी आप तक। तो पहले तो व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी पहले वीडियो देख लें ताकि उनको पूरा समझ में आए। अगर सेकंड वीडियो में पहले ही आ रहे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, इसके बाद सेकंड वीडियो में आए ताकि उनको पूरी की पूरी समझ में आए वीडियो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है और एसएमसी होता क्या है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैपिंग 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। स्ट्रक्चर मैपिंग जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस, चेंज ऑफ करेक्टर और इंड्यूसमेंट, जिसे हम कहते हैं आईडीएम। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा है चेंज ऑफ करेक्टर, चौथा है इंड्यूसमेंट यानी आईडीएम। राइट। ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर स्ट्रक्चर मैपिंग के काम आती हैं। आपको जैसे बताया बॉस, चौक, इंड्यूसमेंट, ये तीनों चीज़ होती है। अब हम बताएंगे आगे कि बॉस चौक काम कैसे करता है, इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है। ये आप देख ही रहे होंगे डायग्राम, ये मैंने बना कर रखा हुआ है पहले से ताकि आप लोगों को समझ में आए, समझाने में मुझे भी आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे, इसके बाद हम लोग चार्ट में जाके देखेंगे कि काम कैसे करता है। ओके। तो अभी आपके सामने समझ में नहीं आ रहा होगा कि बॉस चौक, हायर लो, हायर हाई ये क्या होता है। तो हम बताते हैं इसको। जैसे कि हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर एक समय ऐसा आता है जब मार्केट ओवरबॉट हो जाती है तो वॉल्यूम नहीं बचता मार्केट के अंदर, तो मार्केट सडनली गिर जाती है। जब जब गिरती है, जब फर्स्ट लो, लेफ्ट साइड का फर्स्ट लो, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब बोले हैं तो ये लो कन्फर्म हो गया, तो फर्स्ट लो जो होता है उसे हम आईडीएम भी बोलते हैं, आईडीएम भी बोलते हैं और चौक भी बोलते हैं, कुछ लोग एमएसएस भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर ये होता है। तो काम बराबर दोनों ही करते हैं। पहले तो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर आएगा जिसे इंडोसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चौक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो हम तो इसे चौक का ही नाम देंगे क्योंकि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट का करेक्टर हो गया चेंज। अब यहाँ से डाउन जाएगी मार्केट, मार्केट आएगी कहीं ना कहीं पीओ पे टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पे कोई पीओआई होगा, यहाँ से पीओआई से नीचे आएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर आएगी ऊपर आएगी, चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ ये वाले लेग में, ये इस वाले लेग में जो था अपना कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रही थी, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद यहाँ लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, हायर लो ये बनाएगी। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर में यही होता है। जैसे कि एक साइड के किसी रैली देख लेंगे, मान लीजिए हमें 1 घंटे का ये चार्ट देख रहे हैं, समझिएगा। तो ये उनके लिए 3 कैंडल होगी। 1 घंटे के चार्ट में ये 3 कैंडल का लैग होगा, लेकिन वही आप 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको डाउन ट्रेंड दिखाएगा, ये पूरा का पूरा आपको डाउन ट्रेंड दिखाएगा। तो इसीलिए सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे टाइम फ्रेम में इस चीज़ को ना यूज करें, बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करें, क्योंकि ना ही छोटे टाइम फ्रेम में इतनी पीओआई में ताकत होती है कि ऊपर ढकेल सके मार्केट, क्योंकि बेसिकली मार्केट को बहुत सारा पैसा चाहिए ऊपर ढकेलने के लिए। तो 1 डे के टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इनमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है कि मार्केट को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो जो 1 घंटे के चार्ट में देख रहा होगा ना, तो उसको ये 3 कैंडल दिखेंगी। जो 5 मिनट के चार्ट में देखोगे पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड ही उसको दिखेगा। तो इसीलिए लोग फंस जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है नहीं, ये तो अभी अप ट्रेंड ही है। ये डाउन ट्रेंड 5 मिनट के लोगों के लिए है, लेकिन ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखोगे सही से तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बनता कैसे ये भी मैं बताऊँगा आगे। जैसे यहाँ पे एक देखिए डाउन ट्रेंड का मैंने बनाया है, यहाँ से आया मार्केट, लो लगाया, लो के बाद हाई लगाया, फिर आया मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, यहाँ से कोई पीओआई होगा, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। जब तक
जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, जब तक इसको ये लो को तोड़ेगा नहीं तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ही मार्केट हमेशा यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर जैसे किया, मार्केट यहाँ पे लास्ट वाला पीवाई लेने आएगा, फिर बूम, फिर लो लगाएगा, फिर बूम। ऐसे मार्केट का चलने का तरीका है। यहाँ पे थोड़ा सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिकली इसे कहते हैं। अब चलते हैं चार्ट में। हम 1 घंटे की चार्ट पे आपको सब चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी देखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा था अभी कि जो 1 घंटे के चार्ट पे देखेगा तो उसको सिर्फ कुछ ही कैंडल दिखाई देंगी, लेकिन जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाएगा, ये लाइव मार्केट चल रही है आपके सामने, जो 5 मिनट के चार्ट में देखेगा उसका पूरा डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। जैसे कि अभी 1 घंटे के चार्ट पे हैं, हम आपको दिखाते 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखिएगा पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है। इसीलिए बोलते हैं, लेकिन ये है अप ट्रेंड, इसी लोग फंसते हैं मार्केट में। आप एक घंटे की हमारी रिकमेंड तो यही है कि आप लोग 1 घंटे के नीचे ट्रेड करें ही ना, और हफ्ते में 1 ट्रेड करें और एकदम बेस्ट ट्रेड करें, मज़ा आएगा आपको। देखिएगा, ये देखिए अभी चेंज ऑफ करेक्टर किया नहीं। आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ से शुरू से यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ से नीचे से कोई ना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आपको दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हुआ, यहाँ पे गया मार्केट, ये आया नीचे, ये गया ऊपर, ये फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर डायरेक्ट चलते ही गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर गया, फिर ये हो गया, सॉरी ये हो गया। अब यहाँ तक हम लोग समझते हैं। इस लैग को हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बॉस का फुल फॉर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है। ये हुआ बॉस, समझिएगा पहले। फिर यहाँ पे हुआ बॉस, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। बॉस, ये हुआ बॉस होने के बाद 70% ही चांस होते हैं कि मार्केट नीचे आए, नीचे कोई पीओआई कर ले। जैसे यहाँ पे एक पीओआई है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड अच्छे से फाइंड करने दीजिए थोड़ा सा। एफवीजी जैसे ये है, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे एफवीजी है। वैसे तो ये टैप है, यहाँ पे ये काम वर्क नहीं करेगा। थोड़ा सा इसका कलर मैं बढ़ा देता हूँ। ये हुआ आपका ब्रेकर ब्लॉक मिला। अभी इतनी ज़्यादा फाइंड करने पर मार्केट बहुत ईजी नहीं भाई, ये बहुत वो है। 70% ही चांस होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद कोई लास्ट वाला पीओआई पे लेने आए। एक ही पीओआई होगा वैसे तो। सबसे इफेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक होता है, फिर ब्रेकर ब्लॉक होता है, फिर एफवीजी होता है। तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, ये बीबी इसको बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। अब ये देखिए, यहाँ पे बॉस करने के बाद आया मार्केट नीचे, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। ऐसा क्यों? मैंने बोला 70% ही ये चीज़ काम करती है। और इसके बाद यहाँ हाई लगाया, ये हाई लगाया अपना, ये थोड़ा सा लैग बनाया। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडूसमेंट। क्या बोलते हैं? इंडूसमेंट, आईडीएम। कुछ लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं इंडोसमेंट को। अब इंडोसमेंट करने के बाद इसको लिखे देता हूँ मैं यहाँ पे, आईडीएम, IDM।
इसको हम नाम दे दिए आईडीएम यानी इंडूसमेंट। अब इसके बाद मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है लेकिन इसकी हाई को क्रॉस नहीं कर पाती। अगर इसको हाई को क्रॉस कर देती तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता, क्योंकि अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो लो लगा है ये हमारा रियल चेंज ऑफ करेक्टर है, चौक जिसको बोलते हैं हम लोग, चौक लिखे देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, चौक। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पे। अब मार्केट 99% यहाँ तक आएगी। अभी यहाँ पे कोई ऑर्डर एफवीजी होगा, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, उससे ऊपर जाएगी मार्केट। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये भी ट्रेड पकड़ सकते हैं यहाँ, मतलब कि ये जो अप साइड जाएगा किस पीओआई तक जाएगा ये आपको सीखना पड़ेगा, तब इतनी नॉलेज होगी। ये लैग भी पकड़ सकते हैं, यहाँ तक जाएगा ही जाएगा मार्केट, फिर डाउन आएगा। तो मार्केट यहाँ पे पहला तो फर्स्ट पीओआई पे आएगा, जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक है, बहुत इफेक्टिव हो तो ब्रेकर ब्लॉक, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक। दो ही ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम के होते, बाकी बीच के जो भी एफवीजी हैं, जैसे ये एफवीजी है, एक ये एफवीजी, यहाँ पे बहुत सारे आपको एफवीजी मिलेंगे, एक ये लास्ट वाला एफवीजी। तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक बनता है कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बनता है कि जिस कैंडल के ऊपर एफवीजी है और उसके ऊपर एक कैंडल है जैसे ये ग्रीन वाली, तो इसका ये एफवीजी हो गया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सॉरी, थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रही है, जुबान में ध्यान ना दीजिएगा, मैं सिखा जो रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरी सेकंड वीडियो है यूट्यूब में, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है यार, माफ़ करिएगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। कोशिश यही करूँगा कि आप लोग को पूरा समझ में आए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था, जिस कैंडल में एफवीजी है और उसी के लास्ट वाली कैंडल, जैसे ये लास्ट वाली कैंडल, ये हुआ ऑर्डर ब्लॉक। एक यहाँ पे भी है माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक। अब इफेक्टिव अगर इसमें इससे नहीं गिरा, ये यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे 90% चांसेज हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग बॉस चौक स्ट्रक्चर मैपिंग एंड आईडीएम। आईडीएम का मतलब ये होता है फर्स्ट वाला लेग आईडीएम, जैसे यहाँ पे बना है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंटिन्यूसल क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डायरेक्ट किसी चीज़ को जाना एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और यू टर्न लेना हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं इसको। साधारण भाषा में बोलूँ तो यू टर्न लेना, उसको हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। और डायरेक्टली एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। और थोड़ा सा यू टर्न लेना, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा से अच्छे समझें, क्योंकि इंडिया में 90% ऐसे हैं कि जिस लोगों को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे भी ना ही बोलनी आती है, ना ही मेरे कुछ पल्ले पड़ती है अंग्रेजी लैंग्वेज, मेरे कुछ पल्ले नहीं है, क्योंकि पर नहीं आती भाई, मुझे शर्म भी नहीं आती, हम क्या बताएं अब आपको। जो सच्चाई है तो है, मैं इन चीज़ों में नहीं मानता कि यहाँ अंग्रेजी आनी चाहिए तभी बेस्ट आदमी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपके पास दिमाग होना चाहिए कि मार्केट में होता क्या है, कौन से काम में आप कितने परफेक्ट हो, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, आपको सब सरल लगेगा। मार्केट इतनी भी ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, मोबाइल से मैं इसलिए बना रहा हूँ भाई, क्योंकि हमको हमारा लैपटॉप कहीं, जैसे मान लीजिए हम किसी मीटिंग में हैं, गाड़ी में हैं, तो हम लैपटॉप नहीं लेके जा सकते। तो जब भी टाइम मिलता है ना, तो मैं मोबाइल निकाल के बैठ जाता हूँ। किसी दिन 5 मिनट वीडियो बनाता हूँ, किसी दिन 6 मिनट वीडियो बनाता हूँ, किसी दिन पूरा खाली रहता हूँ तो पूरा वीडियो ही बना देता हूँ। तो हम बेसिकली ऐसे ही करते हैं कि मोबाइल अगर है अपने पास तो मोबाइल से ही शूट कर देते हैं वीडियो। अच्छा, जिसको सीखना होगा ना तो ऐसे ही सीख जाएगा। मुझे नहीं पता कि मेरे बात को लोग बात कितनी सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोगों की दिमाग किसी तरह होती है, कुछ लोगों की दिमाग किसी और तरह होती है, समझ रहे हैं आप। तो हो सकता है लोगों की सोच है,
कुछ लोग ये भी बोले कि बंदा को इंग्लिश नहीं आती तो क्या सिखाएगा मुझे। बोले आप सीखो तो सही कि मैं सिखा क्या रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ आपको। जैसे एक लेग से दूसरी जगह जाना, मतलब दूसरे लेग तक जाना, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर छोटा आपको कोई यू टर्न लेना है, कि छोटा यू टर्न लेना है, उसको हम लोग आइडियम बोलते हैं। अगर मार्केट में छोटा सा कोई लैग आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियम। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। इसके बाद अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये फर्स्ट लेग जो है आपका, ये लो है। पहले देखिए, समझिए मेरे बात को। लोअर हाई बना के लोअर हाई बना के चल जाता था मार्केट। अचानक यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि मार्केट में अपसाइड जाने का पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो मार्केट क्या करता है यहाँ पे, छोटा सा लो बनाता है, इसको ब्रेक भी नहीं करता। आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक भी नहीं किया। अगर ब्रेक कर देता इसको तो यही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता तो यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, आइडियम इसके यहाँ पे कहीं पे बनता, इस जगह पे। तो ऐसा नहीं किया मार्केट, पहले गया ऊपर, ये लो लिया, आइडियम किया, करने के बाद फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर भी इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। आप देख सकते हो, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर में बॉडी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर बॉडी क्लोज नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर में अगर बॉडी क्लोज नहीं है, भी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ऊपर तक चली जाए, अगर बॉडी क्लोज नहीं है तो चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता कैसे है? जैसे ये लो, अपन यही लो ले लेते थे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो कन्फर्म हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये लो कन्फर्म हो गया। अब इसके आगे हम अपन चेंज ऑफ करेक्टर अगर लगाते हैं तो बॉडी क्लोज ही नहीं है यहाँ पे, तो चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ से होगा? देखिए, मार्केट अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता तो मार्केट को यहाँ कैसे गिरना चाहिए था। जैसे ये एफवीजी है, इस एफवीजी से यानी ऑर्डर ब्लॉक से इसको गिरना चाहिए था, क्यों नहीं गिरा यहाँ पे? क्योंकि बॉडी क्लोज नहीं है। और यहाँ पे देखोगे आप, पूरी तरीके से बॉडी क्लोज है। और मार्केट या फिर आएगा यहाँ पे तो यह पहले एफवीजी से गिरेगा, तो मैं इसको लूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक मिल गया, यानी बीबी मिल गया है। तो मार्केट यहाँ से ही गिरेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है मार्केट तो अपना यहाँ से गिरेगा। तो इसमें ऐसा बनेगा अपना सेटअप, एंट्री सेटअप, इतू सा स्टॉप लॉस, टारगेट इस लो तक। खाली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इंटरव्यू मॉड्यूल में बाद में बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो है ये। जैसे ये अपनी एंट्री हो गई, इसके यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा। ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ चल रही है, तो अभी मार्केट को यहाँ जाते हो सकता है आज भी कंप्लीट कर दे, हो सकता है कल कंप्लीट कर पाए। मार्केट तो कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन हाँ, इसमें से थोड़ी थोड़ी कन्फर्मेशन आ जाती है कि हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो है कि समझ में आ रहा है। अब ये नहीं कहते कि आप मास्टर करो, पहले आप इन चीज़ों को मास्टर करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है, मैंने पूरा आप यहाँ पे लाइव दिखा दिया है कि इंडोसमेंट किसे कहते हैं। लेफ्ट साइड का पहला लेग को इंडोसमेंट कहते हैं। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, सीधे इंडोसमेंट हो गया, इसका मतलब मार्केट डाउन जाएगी। मार्केट डाउन जाने के बाद इस जगह पे क्यों उठी मार्केट? क्योंकि आपको मैं कभी ऐसा, जैसे यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है कि यहाँ पे मैं उस टाइम पे जब ये वाला ब्लॉक खींच रहा था तो मुझे टाइम लग गया कि ब्लॉक है कहाँ है, आखिर उठी तो उठी क्यों। तो आप एक टाइम फ्रेम बढ़ा लीजिएगा, जैसे मैंने 1 आवर का है, मैंने 2 आवर कर लिया यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा सा वो हो रहा है। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक है, वैसे तो ये टैप है,
अगर ऐसे भी चाहिए तो आप अगर टैप लगे आपको तो एक टाइम फ्रेम और बढ़ा के देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर उसमें भी आपको नहीं मिला तो एक टाइम फ्रेम और बढ़ा के, घटाना नहीं है बढ़ाना है भैया। ये हुआ अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ से आता है अपना। वैसे तो यहाँ तक है क्योंकि इसके इनसाइड में है ये। जब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम बताएंगे इनसाइड क्या होता है, क्यों इनसाइड को नहीं ली जाती ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, और क्यों पूरी की पूरी कैंडल ली जाती है इनसाइड बार को। तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे देखिए 4 घंटे की टाइम फ्रेम में भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। अब शिफ्ट होते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अपना आ गया, ये देखो ये पूरा का पूरा 4 घंटे का POI है। POI से ही ऊपर गया। आज जब भी आपको एंट्री लेनी होगी ना तो पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करिएगा, फिर मार्केट आएगा, फिर आपको देगा टारगेट एंट्री जो भी है। मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ऊपर आएगा ही आएगा। ये आप SMC कोई भी प्लेयर होगा यहाँ पे ना तो उनको समझ में आएगा, और जो नहीं होगा, जो भी बॉस स्टॉक में बेचारा फंसा होगा तो उसको भी नहीं समझ में आएगा कि ये भी बॉस क्या है। पहले अभी ये लगातार वीडियो आप देखो, जैसे आप ट्रेंड में हैं, जैसे ये अप ट्रेंड में है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। अप ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, हायर लो, सॉरी हायर लो हायर लो, तो यहाँ पे बनेगा अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट वहाँ तक ना जाती, सॉरी मार्केट ऊपर तक ना जाती, यहीं कहीं से गिर जाती, यहीं कहीं से गिर जाती, तो यहाँ से बनता अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये अपना लो कंफर्म नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये जैसे हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये लो नहीं कंफर्म होगा। मतलब ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब ये लो कंफर्म हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा, पर आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माफ़ करिएगा थोड़ा सा। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये लो कंफर्म नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे मार्केट गिरी, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ये लो कंफर्म नहीं हुआ, तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ी ना मानेंगे, रहेगा यही लो रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी बॉडी क्लोज नहीं हुई तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। अब लेफ़्ट साइड का पहला लो भी SMC में माना गया है, लेफ़्ट साइड का पहला लो ही SMC में माना गया। तो पहले यहाँ पे जब मार्केट थी तो पहला लो यह था, ये वाला था। लेकिन जब मार्केट यहाँ से अप साइड चली गई तो पहला लो अब ये हो गया, तो अपन इसको कंसीडर करेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यही है। अब मैं डाउन साइड के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे डाउन ट्रेंड